विकास की जिंदगी कभी ऐसी होगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कभी सरकारी नौकरी करने वाला यह आदमी आज फटे पुराने कपड़ों में एक ड्राइवर की नौकरी मांग रहा था। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब स्कूटी में उसे काम मिला। मिलदल की होठी में छिड़ी, बल्कि उसकी बिछड़ी हुई पत्नी थी जो अब जिले की कलेक्टर बन चुकी थी। दरवाजे पर खड़ा विकास जब पहली बार अपनी मालकिन को देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। वह स्तब्ध रह जाता है, उसकी दुनिया जैसे ठहर जाती है। कुछ समय तक उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब सच है या कोई सपना। विकास हमेशा से संघर्षों से घिरा रहा। कभी उसने एक अच्छे घर और खुशहाल परिवार का, लेकिन हालात ने उसे सड़क पर ला दिया। कुछ साल पहले उसकी पत्नी खुशी अचानक उससे अलग हो गई थी। विकास ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसकी पुरानी दुनिया कहीं खो चुकी थी। आर्थिक तंगी के कारण विकास को मजबूरी में बड़े अधिकारियों के घर ड्राइवरी करनी पड़ी। इसी दौरान उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी मिली। उसे बताया गया कि यह जिले की कलेक्टर साहिबा का घर है और उसे यहाँ मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। विकास अब तक सब कुछ खो चुका था। अब उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमानी थी। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी। पहले ही दिन जब उसने बंगले में कदम रखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इस जगह की खुशबू, यहाँ का माहौल, वहां काम करने वाले लोगों की आवाजें, सब उसे कहीं ना कहीं जानी पहचानी रखी। लेकिन उसने इन ख्यालों को झटक दिया और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों तक विकास ने बिना किसी परेशानी के अपनी नौकरी की कलेक्टर साहिबा अक्सर सरकारी मीटिंग्स में व्यस्त रहती थी और विकास उन्हें गाड़ी से ऑफिस दौरे और अन्य कार्यक्रमों में ले जाता था। पर एक बात उसे बार बार बेचैन कर रही थी। कलेक्टर मैडम की आवाज, जब भी वह उन्हें बोलते हुए सुनता उसे लगता उसने पहले भी कहीं सुनी है। उसमें एक जानी पहचानी गर्माहट थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। विकास को नौकरी करते हुए कुछ हफ्ते हो चुके थे। अब वह कलेक्टर साहिबा के शेड्यूल का आदी हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी जिंदा था। यह आवाज उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। एक दिन वो उन्हें सरकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए लेकर गया। लौटते समय जब कलेक्टर साहिबा फोन पर किसी से बात कर रही थी तो विकास के कानों में उनकी बातें पड़ी। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। हाँ, मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है। विकास की जिंदगी कभी ऐसी होगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कभी सरकारी नौकरी करने वाला यह आदमी, लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब जिस कोठी में उसे काम मिला वहां की मालकिन कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बिछड़ी हुई पत्नी थी, जो अब जिले की कलेक्टर बन चुकी थी। दरवाजे पर खड़ा विकास जब पहली बार अपनी मालकिन को देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। वह स्तब्ध रह जाता है। नहीं आता कि यह सब सच है या कोई सपना। विकास हमेशा से संघर्षों से घिरा रहा। कभी उसने एक अच्छे घर और खुशहाल परिवार का सपना देखा था, लेकिन हालात ने उसे सड़क पर ला दिया। कुछ साल पहले उसकी पत्नी खुशी अचानक उससे अलग हो गई थी। विकास ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसकी पुरानी दुनिया कहीं खो चुकी थी। आर्थिक तंगी के कारण विकास को मजबूरी में बड़े अधिकारियों के घर ड्राइवरी करनी पड़ी। इसी दौरान उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी मिली। उसे बताया गया कि यह जिले की कलेक्टर साहिबा का घर है और उसे यहाँ मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। विकास अब तक सब कुछ खो चुका था। अब उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमानी थी। उसे यह अंदाजा भी नहीं था मोड़ बन जाएगी। पहले ही दिन जब उसने बंगले में कदम रखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इस जगह की खुशबू, यहाँ का माहौल, वहां काम करने वाले लोगों की आवाजें, सब उसे कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगी। लेकिन उसने इन ख्यालों को झटक दिया और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों तक विकास ने बिना किसी परेशानी के अपनी नौकरी की कलेक्टर साहिबा अक्सर सरकारी मीटिंग्स में व्यस्त रहती थी और विकास उन्हें गाड़ी से ऑफिस दौरे और अन्य कार्यक्रमों में ले जाता था। पर एक बात उसे बार बार बेचैन कर रही थी। कलेक्टर मैडम की आवाज, जब भी वो उन्हें बोलते हुए सुनता उसे लगता कि यह आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है। उसमें एक जानी पहचानी गर्माहट थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि विकास को नौकरी करते हुए कुछ हफ्ते हो चुके थे। अब वह कलेक्टर साहिबा के शेड्यूल का आदी हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी जिंदा था। या आवाज उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। एक दिन वह उन्हें सरकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए लेकर गया। लौटते समय जब कलेक्टर साहिबा फोन पर किसी से बात कर रही थी तो विकास के कानों में
उनकी बातें पड़ी, उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। हाँ, मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है। मैंने खुद बहुत कुछ झेला है। जब जिंदगी ने मुझसे मेरा सबसे प्रिय इंसान छीन लिया, तब मैंने खुद को मजबूत बनाना सीखा। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये शब्द, ये भावनाएं, ये दर्द, सब कुछ उसके अपने जैसा था। उसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन अकेले बिताए थे, और अब उसे लग रहा था कि यह औरत भी उसी दर्द से गुजरी है। उस दिन पहली बार विकास ने कलेक्टर साहिबा को ध्यान से देखा। आत्मविश्वास से भरी यह महिला, जो अपनी मेहनत से जिले की कलेक्टर बनी थी, उसे कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई पत्नी जैसी लगी। लेकिन यह संभव कैसे हो सकता था? विकास के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। एक शाम जब कलेक्टर साहिबा अपने ऑफिस से निकलने में देर कर रही थी, विकास गाड़ी के पास खड़ा था। तभी उसने बंगले के अंदर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनी, खुशी बिटिया खाना खा लेना। बेटा, यह सुनते ही विकास का पूरा शरीर कांप उठा। क्या यह सच में उसकी खुशी थी? क्या उसकी वही पत्नी जिसे उसने सालों पहले खो दिया था आज उसके सामने कलेक्टर बनकर खड़ी थी? अब उसे सच जानना ही था। अगले दिन उसने हिम्मत करके कलेक्टर साहिबा के निजी सहायक से उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। सहायक ने बताया, मैडम की जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी रही है। पहले उनके पति अचानक गायब हो गए थे, फिर उन्होंने हालात से लड़कर खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आई। अब विकास को पूरा यकीन हो गया था कि कलेक्टर मैडम कोई और नहीं, बल्कि उसकी बिछड़ी हुई पत्नी खुशी ही थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर खुशी उसकी पत्नी थी, तो क्या वह उसे पहचानती थी, या फिर वक्त ने उनके बीच इतनी दूरियां बना दी थी कि वह उसे अपने अतीत का हिस्सा ही नहीं मानती थी? जब विकास ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं कहूं कि मैं विकास हूं तुम्हारा विकास, खुशी के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाने को कहा। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने विकास की ओर देखा, गहरी नजरों से, जैसे अपने बीते कल को टटोल रही हो। तुम विकास? उसकी आवाज कांप रही थी। विकास की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से कहा, हाँ खुशी, मैं वही विकास हूं जिसे तुमने बरसों पहले खो दिया था। खुशी स्तब्ध रह गई। ये सच था या कोई सपना? वह जिस पति को मृत समझ चुकी थी, वही आज उसके सामने एक ड्राइवर के रूप में खड़ा था। उसकी आंखों में बीते वर्षों का दर्द और खुशी दोनों झलक रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या खुशी उसे अपनाएगी, या फिर वक्त की दरार उनके रिश्ते को हमेशा के लिए अलग कर देगी? खुशी की आंखें अब भी विकास पर जमी हुई थी, लेकिन उसके भीतर हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या उनका अधूरा सफर अब फिर से शुरू होगा? क्या सच्चा प्यार वाकई हर परीक्षा में खरा उतरता है? खुशी आई, हाँ, घर चले। विकास की आंखों में बीते सालों की तकलीफों के निशान थे, लेकिन आज उनमें एक नई रोशनी थी। खुशी की बात ने उसके भीतर आत्मसम्मान को फिर से जगा दिया था। उसने अपने डर, झिझक और संकोच को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। खुशी, मैंने जिंदगी के कई साल अकेले बिताए, तकलीफें सही, लेकिन अब और भागना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। खुशी की आंखों में नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। विकास, मैं भी चाहती हूं कि हम अपने रिश्ते को एक नया रूप दें, लेकिन इस बार हमें एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर चलना होगा। कलेक्टर हाउस के बाहर खड़े लोग इस अनोखी कहानी के गवाह बन रहे थे। जो व्यक्ति अब तक एक ड्राइवर समझा जा रहा था, वह अब इस घर का हिस्सा बनने जा रहा था। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि सम्मान, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी थी। खुशी ने अपने सचिव से कहा, आज से विकास मेरे साथ इस घर में रहेंगे, बतौर मेरे जीवन साथी, ना कि एक कर्मचारी। विकास की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत उसे इस मोड़ पर ले आएगी। उसने खुशी का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कोई दूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ साथ होगा, हमेशा के लिए। बाहर खड़े लोग तालियों से इस नए सफर की शुरुआत का स्वागत कर रहे थे। जिंदगी ने विकास और खुशी को दूसरा मौका दिया था, और इस बार उन्होंने इसे पूरी शिद्दत से अपनाने का फैसला कर लिया था। एक गलत फहमी ने उन्हें अलग किया था, लेकिन तकदीर ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी यही खत्म होती है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि कहानी कैसी लगी आपको। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।